इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग अपना तीसरा वीडियो करेंगे ज्योग्राफी का, जो कि होगा प्रेशर सिस्टम्स के ऊपर। किस प्रकार से जो है अलग अलग तरह के जो आपके वायु दबाव दाब बनता है, और किस प्रकार से जो है वायु जो है पूरे पृथ्वी पे फैल रही है किस प्रकार से। तो मैं इसको बिल्कुल कहानी के रूप में समझाऊंगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि कंसेप्ट है इसके अंदर। अगर आप समझ लेते हैं वो कंसेप्ट, तो आप जो है ईजिली समझ पाएंगे आगे कि क्यों कोई जो एयर है वो कहाँ पे क्यों विद्यमान है, वो क्यों हर जगह कोई जो एयर है वो वहाँ पे क्यों है, या विंड जो है वो वहाँ पे क्यों कोई वायु जो है वहाँ पे क्यों क्यों जो है कोई चक्रवात क्यों कहाँ पे बन रहा है। तो इसको आप ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में वायुमंडल के बारे में पढ़ा था, संगठन और संरचना के बारे में, और इस वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो है प्रेशर सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर ये है कि प्रेशर सिस्टम जो है वो वायु दाब, उसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी जब वायु जो फ्लो करती है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर होती है वो होती है वायु का फ्लो करना, ठीक है। तो वो क्यों फ्लो कर रही है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है प्रेशर का, यानी कि जो दबाव का प्रेशर होता है उसके वजह से वो फ्लो करती है, ठीक है। तो यानी मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा दबाव है, हाई प्रेशर है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर में जो है विंड हमेशा फ्लो करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझना है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये विंड होती है ये बेसिकली दो तरीके से फ्लो करती है, या तो ऊपर की तरफ जाएगी, और या तो जो है एक तरीके से क्षैतिज जाती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जाती है, ठीक है। तो हमको ये एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती है। तो पहली चीज़ जो आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये है कि हाई प्रेशर से विंड जो है हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी एक दूसरा पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी विंड ऊपर चलेगी, ठीक है, यानी कि जब भी विंड जो है ऊपर उठ रही होगी, तो यहाँ पे जो है क्या क्रिएट कर देगी, लो प्रेशर क्रिएट कर देगी, एक तरह का कम दबाव पैदा होगा। यह आप पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा। और जब भी विंड नीचे उतर रही होगी, है ना, तो क्या होगा, एक तरीके का यहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, यानी कि ज़्यादा दबाव पैदा करेगी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, और इसी पे ही पूरी जो है पृथ्वी में जिस प्रकार से जो अलग अलग जो भी वायु फ्लो कर रही हैं वो इसी पे निर्धारित होती हैं, इसी पे ही पूरा सब चीज़ चलती है। तो अब देखेंगे सूर्य जो है किस प्रकार से इसके अंदर एंट्री मारेगा, और जो है वो जो है किस प्रकार से जो है अलग अलग पोर्शन में पृथ्वी पे जो है गर्मी पैदा करेगा, और ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये होता है जहाँ पे भी हाई प्रेशर, जहाँ पे भी लो प्रेशर है, तो ये ध्यान रखिए जब भी गर्मी करी जाएगी ना, गर्मी जब भी होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे गर्मी होती है वहीं पे ही लो प्रेशर होता है। जब गर्मी होगी तो यहाँ पे एयर राइज करेगी, एयर उठेगी ऊपर, और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ हमारे साथ कहाँ पे होती है, मध्य जो हमारी रेखा होती है ना, मध्य रेखा पृथ्वी में, वहाँ पे चीज़ जो हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो हम जो है अब आगे देखते हैं इसको कैसे समझना है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, इन दो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, हम आ जाते हैं एयर प्रेशर पे, ठीक है। तो एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब के बारे में थोड़ा सी चीज़ें हैं कुछ, वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो एयर होती है उसका, यानी कि जो जो यहाँ पे वायु है उसका एक अपना मास है, उसका द्रव्यमान है, उसका वजन होता है। और जब वो नीचे आएगी तो अपना जो है क्या बोलेगी, द्रव्यमान दबाव डालेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब नीचे आएगी तो क्या करेगी, हाई प्रेशर करेगी ना। इसी प्रकार से जब ऊपर जाएगी तो जहाँ पे जाके रुकेगी, यानी कि मोस्टली कहाँ पे रुकती है, ट्रोपोपॉज पे, जो हमने पहले आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिए। तो जहाँ पे रुकेगी वहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर। तो विंड यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है, यहाँ पे लो प्रेशर कर रही है, तो इस तरीके से एयर ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, इसको कैसे नापा जाता है, मिली बार्स में नापा जाता है, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो है पृथ्वी पे जो सी लेवल है, जहाँ पे समुद्र है मौजूद, ठीक है, नीचे एकदम पृथ्वी के पास, ये मान लीजिए पृथ्वी, ये आपका लैंड हो गया, ये आपका सी हो गया। तो यहाँ पे जो है कितना मिली बार होता है, ये संख्या होती है, ये आपको संख्या याद रखनी है, ठीक है। तो ये संख्या अगर आप याद रखेंगे तो सही है, पूछा भी जा सकता है। फिर इसको समझे कैसे, मिली बार होता क्या है, तो कितना जो है फोर्स, यानी कि कितना जो है इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, 1 ग्राम, वन फोर्स ऑफ 1 ग्राम, मतलब सॉरी, फोर्स, अगर 1 ग्राम का फोर्स जो है अगर हम डालते हैं 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पे, तो वो कहलाता है मिली बार। यानी कि इतना मिली बार का फोर्स जो है वो हमारे इतने एरिया पे पड़ता है, किसके वजह से, आपके एयर के वजह से। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये मिली बार क्या होता है, कितना फोर्स होता है, बेसिकली कितनी यूनिट होती है एक प्रेशर की पृथ्वी पर, और जो है बैरोमीटर के मदद से हम इसको नापते हैं। ये दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वर्टिकल वेरिएशंस के बारे में, यानी कि वायु दाब का उधार वधर वितरण,
ठीक है। और वायुदाब का क्षैतिज वितरण, यानी कि जो वायुदाब ऊपर जा रही है और एक तरीके से वायुदाब जो है वो नीचे की वजह से जो बन रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया है ना कि एक जो है जैसे कि जब लो प्रेशर नीचे बनेगा और हाई प्रेशर ऊपर बनेगा, लो प्रेशर जब देखिए यहाँ पे जब भी एयर उठ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जा रहा है ना। विंड जो होती है हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, परंतु अगर जब जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, है ना। ऐसे ही तो होता है। तो बस यही चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, बस एक स्टेप आगे है इससे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, पर विंड हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो और जब भी जो है मूव करेगी, या मान लीजिए कोई यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन, अब यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, ठीक है। अब यहाँ से उड़ना शुरू हुआ ऊपर, ठीक है, विंड ऊपर मूव करनी चली, या ऊष्मा ऊपर, जो भी हमारी हवा है वो ऊपर मूव करनी चली, तो यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा, नॉर्मल से एक तरीके का लो प्रेशर पर क्रिएट हो जाएगा। और अगर हाई प्रेशर है पहले, और अगर यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, तो भी यहाँ पे धीरे धीरे करके लो प्रेशर हो जाएगा। बस यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब ऊपर चलेगी तो उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। और जब इस तरीके से चलेगी, मान लीजिए आपके लेटरल चलते, यानी कि आपकी हॉरिजॉन्टल चलती है या क्षैतिज चलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका हमारा क्षैतिज वितरण बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दो तरीके से विंड चलती है। फिर क्या होता है कि विंड भी चलती है, और दूसरी चीज़ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर का, वो भी होता है। क्योंकि देखिए प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, जब हम प्रेशर यहाँ पे कैसे दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, वर्टिकल दिखाई दे रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण। और जब हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, जैसे कि अब मैंने आपको बताया, अभी दिखाता हूँ आपको हॉरिजॉन्टल वाला भी, तो वो क्षैतिज वितरण होता है। और जब क्षैतिज वितरण होता है तो विंड इस तरीके से चलेगी, जब ऊपर नीचे होगा तो विंड इस तरीके से चलेगी। बस मैं विंड के हिसाब से भी आपको समझा दिया है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर उसके बाद क्या है कि अब आपको दिखाता हूँ आइसोबार्स क्या होते हैं। देखिए हमने कल पढ़ा था आइसोथर्म्स के बारे में, जो पिछला चैप्टर था हमारा आइसोथर्म्स के बारे में था। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 118 1018 MB मिली, ये मैंने आपको बताया था ना, मिली बार के फॉर्म में नापा जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1000 मिली बार है। तो जो ये लाइन होती है, ये उन जगहों को जोड़ती है जहाँ पे 1018 मिली बार मतलब प्रेशर रहेगा, ठीक है, पृथ्वी पे। ये पृथ्वी पे ही लाइनें जोड़ रही हैं एक दूसरे को। ये एक तरह का, जैसे मान लीजिए एक आदमी इसको बनाता है, ये पृथ्वी खुद नहीं बना रही लाइन है, ठीक है। पर ये है कि यहाँ पे इन इन पोजीशंस पे जो है ये टेम्परेचर, ये जो आपका प्रेशर है, ये सेम रहता है, समान रहता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो अब जो है क्या हो गया, आइसोबार के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, एक मिली बार और दूसरे मिली बार, सॉरी, एक प्रेशर इसके बीच में और दूसरे प्रेशर बीच में कितने डिफरेंस है, क्या उनका जो है कितना वो डिफरेंस, कैसे आपको समझाऊँ। जैसे कि मान लीजिए कितनी मतलब ये 14 है, यहाँ पे 20 है, कितना है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। कितना उसके अंदर चेंज है, रेट ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं जो है एक तरीका प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो कितना उसके अंदर रेट ऑफ चेंज है ना, कितनी तेजी से वो चेंज हुआ है, और दूसरी चीज़ कितना उसका डायरेक्शन क्या है, तो उसे हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। जब मान लीजिए ये जो आपका आइसोबार दिख रहे हैं ना, जब ये पास पास होंगे ऐसे करके, तो क्या बोलते हैं हम उसको, स्टीप आइसोबार बोलते हैं, यानी कि प्रेशर जो है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। पर अगर मान लीजिए प्रेशर ऐसे दिखाई दे आपको, है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इतना ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। प्रेशर कुछ भी हो सकता है, हाई प्रेशर भी हो सकता है, लो प्रेशर भी हो सकता है, पर तेज हो रहा है यहाँ पे धीरे हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, वो बोलेगा आपसे कि जो इसमें से सही गलत पहचानिए, ऐसे कुछ बोल देगा, ठीक है। तो आइसोबार के बारे में एक लाइन दे देगा आपको। आइसोबार क्या होता है, वो जो होते हैं जहाँ पे सेम गर्मी होती है उनको डिनोट करता है। तो ये तो गलत हो गया, है ना। सेम गर्मी पे नहीं करता है, क्या करता है, सेम प्रेशर पे करता है, जहाँ पे सेम दबाव होता है वहाँ पे इसको बताता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो गया, वो आपसे पूछेगा कि जहाँ पे ज़्यादा क्लोज होंगे, जहाँ पे ज़्यादा समीप होंगे आपके कौन से आइसोबार के लाइंस, वो जो होंगे वहाँ पे जो होगा प्रेशर जो होगा बहुत तेज़ी से घट या बढ़ रहा होगा। तो ये पॉइंट सही हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो और क्या होता है कि ये तो हो गए आपके प्रेशर के मतलब ग्रेडियंट्स हो गए, आइसोबार्स हो गए, ठीक है। पर पृथ्वी पे कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे जो होता है प्रेशर मूलतः जो है सेम रहता है, और उनको हम बोलते हैं प्रेशर बेल्ट्स, यानी कि दबाव की पेटीज, ठीक है, वायु दाब की पेटी, इस तरीके से ध्यान रखो आप। तो ये जो होती हैं, ये जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, ये जो प्रेशर बेल्ट्स दिख रही हैं, ये बेसिकली 7 तरह की होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको गिना देता हूँ 7 कौन सी है। पहले तो आप ये ध्यान रखो, ये इक्वेटोरियल लो, अभी हम इसको हिंदी में भी देखेंगे, आप बस नाम ध्यान रखना क्या क्या होता है। ये होती है दूसरी, ये हो गई तीसरी, और ये हो गई चौथी, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गई पाँचवीं, ये हो गई छठी, और ये हो गई सातवीं, ठीक है।
और मैंने आपको जैसे बताया था ना शुरू में 2 कॉन्सेप्ट बताए थे ये वाले कि कैसे एयर मूव करती है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, बस इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है और यहीं पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे से तब तो बढ़िया है, वरना आप फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, इस तरीके से रहता है। तो अभी मैं अभी इसको समझाता हूँ कैसे समझना है इसको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इक्वेटोरियल लो पे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लो जो है सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो ये निम्न वायुदाब मतलब है ना लो है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे उच्च वाला दिखाया और फिर निम्न वाला और फिर उच्च वाला, तो दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लो है और कैसे बनेगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लो क्यों बन रहा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो मैंने आपको एक रीज़न बताया था ना, जब भी सूर्य कहीं पे चमकेगा ज़्यादा, वहाँ पे क्या होगा, गर्मी पैदा करेगा और गर्मी पैदा करेगा तो क्या होगा, विंड्स हमेशा उठती हैं, ठीक है। जब भी विंड्स उठेंगी तो वहाँ के एरिया को क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है और इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यानी कि एक तरीके भूमध्य रेखीय 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 भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो विंड्स फ्लो करती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं और ये थोड़ी सी तिरछी क्यों है ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो विंड्स ऊपर उठेंगी, है ना, ऊपर उठेंगी, कैसे दिखेंगी तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उठेंगी। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, विंड उठेंगी, ये मैंने आपको बताया था ना, विंड उठेंगी। पर विंड आ कहाँ से रही है, तो विंड आसपास के एरिया से आती हैं, ठीक है। विंड आसपास के एरिया से आ रही हैं। तो ये जो चीज़ है ये पूरी पृथ्वी पे हो रही है, यहाँ भी हो रही है, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो रही होगी, यहाँ पे भी हो रही है। तो विंड आई यहाँ पे, विंड यहाँ पे पहुंची। तो जैसे ही यहाँ पे मान लो इस पोर्शन पे आई, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मान लो इस पोर्शन पे विंड आई, इस पोर्शन पे विंड आई, तो ये इसी तरीके से उठेगी ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कहाँ तक पहुँचेगी, ये क्या दिख रहा है आपको, ये है ट्रोपोपॉज, इसके ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, ट्रोपोपॉज के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ तक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये वापस यहाँ पे मूव करना शुरू करेगी। तो अब क्या होता है, जब विंड ऊपर जाती है ना, तो विंड ऊपर जा रही है तो प्रेशर कम हो रहा है, वैसे आपको कल बताया था एडियाबैटिक का प्रोसेस। तो प्रेशर जो होगा जब कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बादल बन जाएंगे, और जो बादल बनेंगे तो यहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट पे। अब यहाँ पे बादल बन गए, यहाँ से पानी खत्म। अब क्या होगा, ये विंड्स यहाँ पे, क्योंकि नीचे से और विंड्स आ रही, तो ये क्या करेंगे, इनको धकेलेंगी। और ये ध्यान रखिए, विंड्स कभी भी जो थे इक्वेटर को पार नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि विंड यहाँ से इक्वेटर को पार कर जाएंगे, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पहुँचेंगी तो यहाँ से भी विंड्स, अपनी कुछ विंड्स आ रही हैं, तो वो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से इनको धक्का देंगी और ये वापस नीचे आएंगी। तो जब ये नीचे आती हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, जब विंड जब भी नीचे आएंगी तो क्या करेंगी, एक तरीके से हाई प्रेशर बनाएंगी, बताया था ना मैंने आपको। तो इसको यहाँ पे जो प्रेशर बनता है इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर। यहाँ पे बना लो प्रेशर क्योंकि विंड ऊपर उठी थी, है ना, और नीचे की तरफ, और विंड प्रेशर कहाँ बन रहा है, ऊपर नहीं बन रहा है, ऊपर नहीं, नीचे ज़मीन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। तो जो ये जो एरिया होता है इसे बोलते हैं हेडली सेल। ये जो पहला एरिया है इसे बोलते हैं हेडली सेल, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। और जो ये वाला एरिया होता है इसे बोलते हैं फेरल सेल, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना आप, इसे बोलते हैं फेरल सेल, इसे बोलते हैं हेडली सेल। तो यहाँ पे इस तरीके से विंड, अब यहाँ पे लड़ने के बाद ये नीचे आई और ये नीचे आने के बाद वापस फिर से आ गई। ये देखो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये विंड जो है वापस इसके अंदर आ रही है, ये देखो वापस यहाँ पे आ रही हैं, ये देखो वापस यहाँ पे आ रही, यहाँ पे लड़ी यूँ करके और फिर वापस घूम के यहाँ पे नीचे आई, फिर ये नीचे आई, इसकी वजह से फिर यहाँ से उठेंगी ऊपर, ठीक है, ऊपर उठेंगी, फिर पानी बरसे, यहाँ से पानी कलेक्ट करेंगी, है ना, इक्वेटोरियल एरिया से, और फिर यहाँ पे पानी बरसेगा और फिर इस तरीके से विंड चलती रहती चलती रहती चलती रहती चलती रहती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे जो है विंड जो है यहाँ से चली और यहाँ पे जब पहुँची तो एक तरीके से मुड़ गई। अब ये क्यों मुड़ती हैं इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न होता है कोरोलिस फोर्स, आपको ध्यान रखना होगा ये कि कोरोलिस फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। पर पहली चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, विंड जो होती हैं जो भी यहाँ पे फ्लो कर रही हैं उनके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि डायनेमिक फैक्टर होते हैं कुछ, है ना। डायनेमिक फैक्टर मतलब हमेशा बदलते रहने वाले कारण, है ना, कुछ कारण हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट, जिस मैंने प्रेशर ग्रेडियंट आपको बताया था। मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट अभी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, फिर एकदम से क्या हुआ, यहाँ पे सूर्य की गर्मी पड़ने लगी तो ये लो प्रेशर हो गया, अब क्या है, विंड नहीं फ्लो करेगी, है ना। तो इसके वजह से विंड पे प्रभाव पड़ता है, ये विंड्स नहीं फ्लो करती हैं, ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, मैंने कल आप लोग को बताया था अपने लेक्चर में प्रीवियस की, जो सन होता है वो हमेशा ऊपर जाता है और नीचे आता है, और उसका एक मतलब एक अवधि होती है, आपको मैंने बताया था ना कि जब नीचे आएगा तो कब यहाँ पे कब पहुँचता है, यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे आपका ये जो है ना 25 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे कौन सी तारीख को पहुँचता है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी पहुँचता है और यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है कर्क की रेखा, यहाँ पे पहुँचता है 21 जून को, है ना, और यहाँ पे ये पहुँचता है शायद 21 सितंबर को, है ना, शायद आप एक चेक करिएगा इसको, मे बी ये रॉन्ग हो,
है ना? पर थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, पर 21 जून यहाँ पे सही है, ठीक है? 21 जून को यहाँ पे पहुँचता है। मैं नीचे कमेंट में डाल दूँगा या आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कब पहुँचता है, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो ये जो है जब सूर्य यहाँ पे पहुँचेगा, जो जैसे सूर्य पहुँचेगा वैसे ये इक्वेटोरियल लो जो प्रेशर बना हुआ है, वो भी उसी के तरीके से चलेगा। अब यहाँ पे अभी सूर्य जो है यहाँ पे फ़ोकस कर रहा है, तो ये एरिया यहाँ बना हुआ है। इसी प्रकार से जब सूर्य यहाँ पहुँचेगा, इस एरिया में पहुँचेगा, तो ये यहाँ पे ये जो शिफ्ट है, ये लाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, बाकी लाइनें और नीचे शिफ्ट हो जाएँगी, ऊपर वाली लाइनें और नीचे-नीचे शिफ्ट हो जाएँगी। इस प्रकार से ये जो होता है ऊपर चलते-फिरते रहते हैं। अब जैसे अभी यहाँ है, ठीक है? अब मान लीजिए सूर्य जो है यहाँ पहुँच गया, ठीक है? तो क्या होगा यहाँ पे अब ये जो रेखा थी, ये रेखा यहाँ पहुँच जाएगी। तो बाकी रेखाएँ पहले यहाँ पे थी ये, अब यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है? ऐसे ही जब सूर्य नीचे आएगा, देखिए जब सूर्य नीचे फ़ोकस करने लगा, जब नीचे देखने फ़ोकस करने लगा कुछ मतलब समय बाद, तब जो है ये सारी रेखाएँ जो पहले यहाँ पे थी इक्वेटर वाली, अब ये नीचे आ गई। तो इस प्रकार से ऊपर-नीचे चलती रहती हैं और ये जो बाकी हैं ये इसको अपने आप इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करती रहती हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से चल रही हैं सारी हवाएँ। उसके बाद क्या है कि मैंने आपको डायनामिक फ़ोर्स बता दिया, ये बता दिया। अब कोरोलिस फ़ोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ईज़ी है। देखिए कोरोलिस फ़ोर्स में क्या होता है, पृथ्वी क्योंकि जो है घूम रही है, ऐसा नहीं स्थिर है। तो घूमने की वजह से क्या होता है, जब घूमती है तो जो यहाँ से जो भी एयर निकलती हैं, जो भी हवाएँ निकलती हैं, तो अगर वो मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो हमेशा जो हवा होगी वो अगर मान लीजिए इक्वेटर है, जो यहाँ पे मध्य रेखा हमारी है, मध्य रेखा के ऊपर वाली जो हवा होगी वो हमेशा किधर जाएगी, अपने राइट की तरफ जाएगी, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, यानी कि अपनी दाईं तरफ जाएगी। और जो नीचे वाली हवाएँ होंगी वो हमेशा अपने बाएँ की तरफ जाएँगी, ठीक है? बाएँ जाएँगी, ठीक है? यानी कि अपने लेफ्ट की तरफ जाएँगी। तो ये पोर्शन आपको याद रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दिख जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे जो नीचे वाली है वो अपनी कहाँ जा रही है, बाएँ की तरफ जा रही हैं, और जो ऊपर से आ रही हैं उनकी तरफ से देखिएगा, अपनी डायरेक्शन से मत देखिएगा। तो अब अगर आप ऊपर से इधर की तरफ आ रहे होंगे तो ये किधर जा रही हैं, अपने राइट की तरफ जा रही हैं। तो बस यही कोरोलिस फ़ोर्स है, यही समझना है बस, ठीक है? इस पे ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा इस डायग्राम से। बस आपको ये डायग्राम समझाने के लिए बनाया गया है कि ऊपर वाली हमेशा राइट की तरफ जाएँगी और नीचे वाली हमेशा लेफ्ट की तरफ जाएँगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हो गया, और यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर, यहाँ पे हमेशा कोरिलेशन फोर्स 0 होता है। यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से जैसे-जैसे बढ़ेंगे वैसे-वैसे बढ़ता जाएगा, और इसी ज़ीरो की वजह से जो है कभी भी यहाँ पे आपको देखिएगा इक्वेटर पे आपको कभी भी चक्रवात नहीं मिलेंगे। चक्रवात आपको हमेशा यहाँ पे मिलेंगे ट्रॉपिकल एरियाज़ में, है ना? उष्णकटिबंधीय और यहाँ सब मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे मिलेंगे ट्रॉपिक्स। तो इस तरीके से होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोरिलेशन फोर्स 0 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? पर चक्रवात बनने के और भी कई सारे कारण हैं, जैसे समुद्र होना चाहिए, वहाँ पे बड़ा लैंड एरिया होना चाहिए, बड़ा पोर्शन होना चाहिए, वो सारे भी होते हैं। परंतु एक रीज़न ये भी है, कोरोलिस की बात हुई थी तो मैंने यहाँ पे इसलिए कोरोलिस का रीज़न बनाया है। जब हम लोग चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे तब वो सारे फैक्टर हम लोग एक बार देख लेंगे जल्दी-जल्दी, ठीक है? फिर ये हो गया, और प्रेशर बेल्ट, हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो प्रेशर बेल्ट होती है ना, ये कभी भी परमानेंट नहीं होती है। मैंने आपको ये समझाया क्यों नहीं परमानेंट, मतलब कभी भी हमेशा के लिए एक जगह नहीं रहती हैं। क्यों नहीं रहती एक जगह? क्योंकि उनका कारण मैंने आपको ये बता दिया, सूर्य जैसे-जैसे मूव ऊपर-नीचे करेगा वैसे-वैसे जो है ये ऊपर-नीचे होती रहेंगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ आगे। ठीक है? तो अब हम एक-एक करके जो है सारी जितनी भी ये बेल्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बेल्ट जो आती है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसे हम डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं, ठीक है? डोल्ड्रम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है ना, एक तरीके से यहाँ पे जो हवाएँ होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जाती नहीं है, वहाँ से बस यहाँ पे हमेशा एक पट्टी होती है मोटी-सी, यहाँ पे हवा जो होती है एकदम शांत रहती है। तो कभी भी अगर कोई शिप यहाँ पे आ जाए ना, पहले जैसे पतवार वाले होते थे, तो वो हमेशा यहीं फँसा रहेगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा, चप्पू करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, जैसी हवाएँ आती हैं इस एरिया, जैसे इस पट्टी पे लड़ती हैं, जैसे मान लो ये आपका इक्वेटर का एरिया है, ठीक है? तो ऊपर से हवा आ रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, और नीचे से भी हवाएँ आ रही हैं, तो हवा इसके अंदर ही घुसती है, हवा इसी से ऊपर उड़ जाती है, समझ रहे हैं? इसी से ऊपर मतलब इसको पार नहीं करती हैं, मतलब कैसे दिखाऊँ आपको, ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जैसे यहाँ समझो आप लोग, ठीक है? ये जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे आई इक्वेटर के पास और ये ऊपर की तरफ ऐसे उड़ गईं, ठीक है? यहाँ से आई, ऐसे ऊपर की तरफ उड़ गईं, यहाँ पे खाली है। इस खाली पोर्शन में जो होता है ना, इसे बोलते हैं डोल्ड्रम। यहाँ पे कोई भी शिप अगर फंसा पतवार वाला तो हमेशा यहीं फंसा रहेगा, कभी भी आगे नहीं जा पाएगा, तो उसको चप्पू करके निकालना पड़ता है यहाँ से, ठीक है? पर अब तो स्टीमर और ये सब चल गए हैं, अलग अलग मोटर वोटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई डोल्ड्रम। अब ये कौन से पोर्शन में रहता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये एरिया दिख रहा है ना आपको, घचपिच हो गया बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे, तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये 10 डिग्री ये और 10 डिग्री ये, इसके बीच में रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कौन सा एरिया हो गया, ये आपका एक बेसिकली हो गया भूमध्य रेखीय निम्न वायु दबाव पेटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और यहीं पे जो है ट्रेड विंड्स आती हैं, जो विंड्स आ रही होती हैं इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं एक तरीके से। तो ये जो होती हैं इसी एरिया में आती हैं, इसके अंदर नहीं जाती हैं, ठीक है?
एक ये यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा एरिया, यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर कि हाई प्रेशर, जब सूर्य चमक रहा है यहाँ पे तो कौन सा प्रेशर बनेगा, तो लो प्रेशर यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, तभी यहाँ पे विंड्स ऊपर जा रही हैं, लो प्रेशर में विंड्स ऊपर उठ जाती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ऊपर, ठीक है। फिर आता है उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। अब देखिए जो हुआ क्या था, यहाँ से जो एयर उठी थी वो यहाँ पे यूँ जाएंगी और फिर यहाँ पे नीचे गिरेंगी, गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, फिर ऐसे यहाँ से भी उठेंगे, यहाँ पे भी नीचे गिरेंगी। अब यहाँ पे तो इन्होंने पानी बरसा दिया, अब यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो क्या इसके अंदर मॉइस्चर होगा, नहीं होगा, क्योंकि समुद्र तो यहाँ पे है नीचे। तो अभी जब वापस वायुमंडल से नीचे आएंगे तो ये एक तरीके जहाँ भी जाएंगी वहाँ पे क्या होगा, एक तरीके शुष्क शुष्क वातावरण बना देंगे। इसीलिए जितने भी आपको मोस्ट ऑफ द जो आपको वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं ये डेजर्ट, या डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है आप समझ गए ना, रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान जितने भी मिलते हैं ना वो सारे जो है आपको इसी रेखा पे मिलेंगे, 30 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। तो देखिए सहारा हो गया, थार हो गया, ये सारे यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं यहाँ पे नहीं मिलते हैं, वो जैसे हो गया एक तो गोबी डेजर्ट, ये जो आपको दिख रहा है गोबी डेजर्ट, ये यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है एकदम ये क्या है, चारों तरफ बहुत दूर है यहाँ से ओशन, है ना, मतलब जो समुद्र है यहाँ से बहुत दूर है, तो यहाँ पे एकदम क्या हो गया ना, पानी बरसता ही नहीं है। और एक तो हिमालयाज़ आ गए तो मानसून भी यहाँ नहीं पहुँच पाता, ऊपर से भी ठंडक है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी जो है कोई विंड यहाँ पे आती नहीं ज़्यादा अंदर, तो काफ़ी बीच का एरिया, इसलिए यहाँ पे जो है एक तरह जो है ये आपके रेगिस्तान बने हुए हैं। तो जो मुख्य तरह रेगिस्तान बनने का कारण है वो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जब विंड्स नीचे आती हैं, यहाँ से भी आ रही है ना, यहाँ से भी आ रही हैं और यहाँ से भी आ रही हैं, अभी हम इधर वाला पढ़ेंगे बाद में। तो जब यहाँ पे यहाँ से नीचे आती हैं तो ये क्या बनाती हैं, यहाँ पे एक तरीके का हाई प्रेशर बनाती हैं। और आपको पता है कि हाई प्रेशर जब बनता है तब पानी नहीं बरसता उस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे पानी वैसे भी नहीं था और पानी बरसेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हीं को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है और ये सारे आपको पॉइंट्स बनने। तो यहाँ पे सहारा हो गया, ये कालाहारी हो गया, ये पेंटागोइन डेजर्ट हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, कुछ देख लो, है ना, थार डेजर्ट हो गया यहाँ पे इसी तरीके से, ठीक है। फिर मोहावे डेजर्ट हो गया, फिर आपका जो अरेबियन डेजर्ट हो गया, ठीक है, यही सारे डेजर्ट्स हैं। और यहाँ पे ग्रेट सैंडी तो बता ही दिया आपको, ये सारे डेजर्ट देखने होंगे, आगे हम देखेंगे या कोशिश करेंगे कि इन सारों को भी कवर कर पाएँ, तो बाद में करेंगे उसको हम लोग। तो बिकम ड्राई एंड कोल्ड मैंने आपको समझा दिया कैसे जो है ये ड्राई हो जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि जब नीचे आती हैं तो सूखी हो जाती हैं और ठंडी हो जाती है, क्योंकि इस एरिया में थोड़ा सा जो है हल्का सा ठंडापन रहता है, एकदम सूर्य यहाँ पे ज़्यादा नहीं चमक रहा होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है उप ध्रुवीय निम्न वायु दबाव पेटी, यानी कि जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। अब देखो आप समझना, बहुत ध्यान समझना आप, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या, यहाँ से जब आपकी यहाँ से उठी और ये जो है नीचे आ गई, है ना, यहाँ पे हमने पढ़ लिया, यहाँ पे रेगिस्तान है, दिखाया था ना आपको। फिर ये वापस यहाँ से आगे चलेंगी ना, क्योंकि ऊपर से और भी तो हवाएं आ रही हैं, और इसी प्रकार से ये इधर आएंगी। तो जब ये इधर पहुँचेंगी इस एरिया में जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये फिर ऊपर उठेंगे और हल्का सा जो है यहाँ पे क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे पानी वानी बरसाती है। और आप देखिए यहाँ पे जो एक तरह का वेजिटेशन मिलता है जिन्हें हम बोलते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट। हम जब वेजिटेशन पढ़ेंगे ना तब हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। और जब ये ऊपर जाती हैं तो एक तरीके से पानी बरसता है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे ये कौन से एरिया में मिलती है हमको, 45 डिग्री साउथ और 45 डिग्री नॉर्थ में एरिया में ये मिलती है हमको, ठीक है। और कहाँ तक मिलती है, 66 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ तक। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पोर्शन है ये देखिए आप यहाँ समझिए, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो लाइन दिख रही है आपको, और यहाँ से लेके ये 60 डिग्री हो गया, है ना, और यहाँ से लेके ये जितना एरिया है, एक मिनट, ये एरिया कहलाता है ये बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है, अब हवाएं किधर जा रही हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर उठ रही हैं, यहाँ इसके ऊपर नहीं, इसके यहाँ से ऊपर उठ रही हैं हवा, मतलब ट्रोपोस्फियर में जा रही हैं ऊपर, ठीक है, वर्टिकली उठ रही हैं, सीधी सीधी ऊपर। तो ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझ गए हम लोग, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, इन सभी हवाओं की वजह से यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम भी बनती हैं, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है, एक तरह की बहुत तेज जो है हवाएं चलती हैं इस एरिया में, और वो जेट स्ट्रीम का रूप ले लेती हैं, तो उनको पोलर जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो किस तरफ जा रही हैं, इधर जा रही हैं, ठीक है ना। हमेशा मैंने आपको बताया ना, ऊपर की तरफ जब भी जाएंगे हमेशा अपने राइट की तरफ जाएंगी। तो ये देखिए राइट की तरफ जा रही है, हमेशा अपने राइट की तरफ, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो, हमेशा राइट की तरफ। पर अगर हम इसको पार कर लें, इक्वेटर को पार कर लें, तो इक्वेटर को पार करने के बाद जो है जो हमेशा विंड्स होती हैं वो किधर जाती हैं, हमेशा इक्वेटर के नीचे अगर हम बात करें तो हमेशा अपने लेफ्ट की तरफ जाएंगी। तो इसी तरीके से जब यहाँ भी देखेंगे तो हमेशा ये कहाँ जाएंगे, अपनी लेफ्ट की तरफ जाएंगी, नीचे भी, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, अब जेट स्ट्रीम फ्लो करती हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देख रहा है पोलर फ्रंट दिख रहा है, ये इसके बारे में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहीं पे ही जेट स्ट्रीम फ्लो करती हैं, और ये एक तरह का क्या बनाती हैं, बाउंड्री बनाती हैं इसका, है ना, इसका जो है सीमा बनाती हैं, और सीमा बना के इन जितनी ठंडी हवा होती है यहीं पे इनको रोक देती हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान से मैंने बता दी, जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, ये आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं अब थोड़ा सा आप लोग के लिए, और ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या होता है, जहाँ पे
ये मतलब एक, तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम फ्लो करना शुरू करती है, जो है ना बनी है ना, ये जेट स्ट्रीम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे फ्लो करना चालू करती है। और ये कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड है, 66 यहाँ पे डिग्री है, ठीक है, 66 डिग्री नॉर्थ। तो इसी तरीके से साउथ में भी बनती है, ठीक है। साउथ में इतना अच्छा नहीं बनती, नॉर्थ में ज़्यादा अच्छी बनती है। तो जो है ये बन पाती हैं। और जो है उसका भी कारण है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लैंड नहीं है, और लैंड की वजह नहीं होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाती है। यहाँ पे अच्छा बन जाता है डिफरेंस टेम्परेचर का, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरिया गर्म होते हैं, कुछ ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो वो आराम से जो है वो विंड बनती है और एक तरीके से बाउंड्री बना लेती है। तो जितना भी ठंडा एरिया होता है ना, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, और थोड़ा सा ये गर्म रहता है, और यहाँ पे पेड़ भी आपको मिलते हैं अच्छे, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आपको, ये कौन से एरिया से लेता है, 45 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक ये आपको दिखाई देगा। जो भी 66 यहाँ पे होगा ना, तो ये 66 ये हो गया, और यहाँ पे आपका 45 हो गया। तो इसके बीच का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। फिर होता है ध्रुव उच्च वायुदाब पेटी। तो ध्रुव उच्च वायुदाब पेटी जो होती है वो बेसिकली इसके ऊपर का एरिया होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये होता है पोलर हाई, ये एरिया कहलाता है पोलर हाई। तो इसको जो है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, उच्च दाब, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, वायुदाब, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो कैसे हाई प्रेशर है ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। क्योंकि जब यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये देख रहे हो आप, एक तरीके से हवा यहाँ पे ऊपर उठी, यहाँ पे भी उठी, फिर ये वापस नीचे आएगी, ठीक है ना। जब यहाँ पे वापस आएगी, तो जब नीचे आती है तो क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। मैंने आपको शुरू में बताया ना ये पॉइंट, तो ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो हाई प्रेशर हो जाएगा, इसलिए इसको हाई प्रेशर बोलते हैं। और हाई प्रेशर से हमेशा जो एयर होती है वो कहाँ जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। तो ऊपर ध्रुव में जब हाई प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और लो प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इस जगह बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है हाई प्रेशर, तो विंड जो है यहाँ पे जाएगी, इस तरफ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस यहीं पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। और थोड़ी ड्राई रहती है, सूखी रहती है, ऊपर से आती है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा इधर से वजह से ज़्यादा कुछ पानी नहीं बरसता। पर जब यहाँ पे आती है, तब यहाँ पे जब उठती है एयर, तब पानी बरसता है। तो अभी मैं आपको एक बार फाइनल दिखाऊंगा, अब टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो है, यह मैं आपको दिखा रहा था कि हाँ, जिस प्रकार से सूर्य ऊपर नीचे होता है तो किस प्रकार से होता है। अब देखो आप, आपको मैंने क्या बताया था, ITCZ जो होता है ना, ये ITCZ का मतलब है कहाँ पे सूर्य इस समय है। आप ऐसे समझ लो मोटा मोटा, मैं बाद में इसको समझाऊंगा आप लोगों को। इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन कुछ करके शायद नाम होता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मे भी इसको मैं बाद में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सूर्य जो होता है यहाँ पे फोकस कर रहा होता है, ठीक है। अभी क्या है, जब जुलाई का महीना आता है या जून का महीना होता है, तो पृथ्वी जो, अब सूर्य जो होता है इस पोजीशन, सूर्य जो है वो कहाँ पे आ गया आपका, इस पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। व्हाट इज नॉट वर्किंग नाउ, ठीक है। तो जो सूर्य है वो कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया है। अब सूर्य इस पोजीशन पे आ गया तो वो क्या करेगा, गर्म करेगा। तो ये जो होता है हल्का सा ITCZ यूं हो जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से भी मानसून विंड जो होती हैं यहाँ फ्लो करने लगती हैं। तो ITCZ के पार कभी नहीं जाती। मैंने आपको बताया ना, कभी भी जो वो होंगी आपकी, क्या बोलते हैं, जितनी भी विंड्स होती हैं वो कभी भी जो है ना इक्वेटर को पार नहीं करती। इक्वेटर का मतलब ITCZ को पार नहीं करती हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसीलिए इसको कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, यानी कि कन्वर्ज कर रही हैं एयर्स, आके इस पे आके जुड़ रही हैं। देखिए आप, देखिए सब जगह से आएंगी एयर, यहीं आएंगी, ठीक है। ये देखो आप, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी, ठीक है। ये तो जब भी इसके ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, तो यहाँ पे विंड्स आती हैं। तभी यहाँ पे जो है भारत में जो होता है क्या बरसता है, बरसो रे मेघा बरसो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है भारत है ये, तो भारत में जो एक तरीके का मानसून आता है, ठीक है। ये भी एक कारण है। तो जुलाई में हमारे लिए इसलिए पानी बरसता है। और जब ये नीचे आ गया सूर्य, अब मान लो सूर्य नीचे आ गया है, तो ITCZ हल्का सा शिफ्ट होता है, देख रहे हैं आप, हल्का सा शिफ्ट हुआ, पूरा नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना लैंड नहीं है। यहाँ पे देखो कितना सारा लैंड है ना, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी अच्छे से बन जाती थी ऊपर जुलाई में। पर जी जनवरी में जब ये नीचे आता है तब ये इतना अच्छा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो है विंड किस तरीके से मूव कर रही है, और किस तरीके से जो है ऊपर नीचे हो रहा है। और जब ये ऊपर नीचे होगा तभी किस तरीके से जो है मानसून बनेगा, है ना, अलग अलग चीज़ें होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप एक चीज़ समझो, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो मैंने अलग अलग जगह आपको बता दिया, आइसो बार पे क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। फिर आपको जो है ये थोड़े से याद रखने हैं, क्रम आपको इनका याद रखना है, कौन कौन से कैसे कैसे हैं। हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं ये ध्यान रखना, डोल्ड्रम क्या होता है ये ध्यान रखना आप, है ना। और फिर जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कोरिल्स फोर्स कहाँ पे जीरो होती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है ना, ये बात ध्यान रखना आप। और जो है आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो, हाँ, किस तरीके से जो है ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और वो क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वहीं पे आके जो है सारी हवाएं जो होती हैं कन्वर्ज करती हैं ना, घुसती हैं उसी में। तो ये देखो यहाँ पे है ना ITCZ ये एरिया है ना, तो यहाँ पे आके कन्वर्ज कर रही हैं एयर्स। तो ये होता है, ठीक है। अब ये सूर्य के अकॉर्डिंग चलता है ना। ये कभी भी परमानेंट नहीं होती हैं, जितनी भी ये जो विंड्स, ये मैंने आपको बेल्ट दिखाई ना, ये कभी भी जो होती है
फिक्स नहीं होती, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं सूर्य के अकॉर्डिंग, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्यों जो है यहाँ पे जो है रेगिस्तान बनते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब यहाँ से विंड्स ऊपर उठी तो उठने के बाद जब नीचे आती हैं तो वो ड्राई होती हैं, और ड्राई होने की वजह से यहाँ पे जो था सूखा ही रहता है, हमेशा पानी नहीं बरसता। पर क्योंकि सारा पानी तो यहीं पे बरस गया इक्वेटर पे, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ब्राज़ील में फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ कॉन्गो के फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, बोर्नियो में, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर अलग अलग नाम याद रखना, कौन से एरिया में कौन सा लाई करता है, थोड़ा सा ये चीज़ देख लेना आप, है ना। और बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको जो है यहाँ तक काफ़ी चीज़ें समझ में आए होंगे। अब यहाँ से क्योंकि हमारा थोड़ा कंसेप्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अब कल से जो भी हम नया वीडियो डालेंगे या अगला वीडियो जो भी होगा उसमें हम थोड़ा तेज़ चलेंगे, बिकॉज़ क्या है ना, कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो चीज़ें जो है जल्दी हो जाती हैं। हमें बस अब जल्दी-जल्दी हमें पढ़ना होगा कि क्यों चक्रवात यहाँ पे आ रहा है, उसके फैक्टर क्या हैं, क्यों जो है यहाँ पे जो है पानी बरस रहा है, क्यों जो है यहाँ पे कौन सी विंड्स, यहाँ पे कौन-कौन सी विंड्स हैं, यहाँ पे कौन-कौन से फ्रंट बन रहे हैं, यहाँ पे कौन-कौन से जो है अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो नहीं ठीक से आया समझ में तो फिर देखिए, ठीक है? फिर से समझने का प्रयास करिए, और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप नीचे डालिए, मैं और अच्छे से थोड़ा-सा आपको जो भी डाउट होंगे वो बता दूँगा। ठीक है? तो वीडियो देखने का आप सभी के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा, और जो है इसी तरीके से आप लोग बने रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।